दर्शकबिन हामी हेर्न सक्छौँ सन्त रामपालजी महाराजको 73औं अवतरण दिवसमा सत्सङ्गमा उपस्थित भक्तात्माहरू देशबाट मात्र होइन विदेशबाट पनि आएका हामीले देखेका थियौँ। तर यहाँ अहिले पार्किङमा आएर हेर्दाखेरि यहाँ त नेपाली भन्दा पनि ज्यादातर विदेशबाट आएको गाडीहरू देख्यौँ। हजुरहरू देखिराख्नु भएको छ, यो जति पनि विदेशी नम्बर भएको गाडीहरू छ यो सबै सन्त रामपालजी महाराजका विदेशी अनुयायीहरू हुन्। कोही गोरखपुरबाट आएका छन्, कोही बिहारबाट आएका छन्, कोही दक्षिण बङ्गालबाट आएर चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको यो 73औं अवतरण दिवसमा प्रसाद भोजन भण्डारा सत्सङ्ग सुन्नलाई चाहिँ निकै दूर देशबाट पनि आएको हामीले देख्यौँ। दर्शकबिन यहाँ अहिले थुप्रै सन्त रामपालजी महाराजका नेपालभन्दा बाहिरका अनुयायीहरू चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको 73औं अवतरण दिवसमा भजन भण्डारा प्रसाद सेवन गरेर चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। यहाँ केही भक्तात्माहरूलाई देखेँ, म उहाँहरूलाई केही कुरा सोधेर हजुरलाई जानकारी गराउनेछ। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहब। आप जी का नाम? दुर्गेश कुमार पांडे। दुर्गेश जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से इस जनकपुर धनुषा जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम इतनी दूर आए हैं। हमारे गुरु जी का जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का 73वां अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस क्या होता है? अवतरण दिवस का मतलब है उनका जन्म। तो संत रामपाल जी महाराज का जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ जो है कार्यक्रम हो रहा है ना जी। और उतना दूर इंडिया से नेपाल में आए हो है ना भंडारा के लिए। मात्र भंडारा के लिए तो थोड़े आए होंगे आप। ये भंडारा करने से क्या लाभ होता है? ये जो भंडारा हो रहा है, इस भंडारा खाने से जो लाभ होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस भंडारे से आपका रोग दूर होगा, आपका क्लेश दूर होगा, आपकी परेशानी दूर होगी। इस भंडारे में इतनी ताकत है, वो भंडारा मत समझिएगा, ये संतों का भंडारा है। इस भंडारे से आपके सारी बीमारियां दूर होगी। ये भंडारा करने मात्र से बीमारियां दूर हो जाएगी, असाध्य रोग भी समाप्त होगा। भंडारा करने से आपके कितने रोग समाप्त हो जाएंगे। ये संभव कैसे है? जैसे गुरु तो बहुत गुरु है ना, जैसे आप बता रहे हो ऐसा दूसरे लोग नहीं बता पाते, वे खुद भी बीमार होते हैं, लेकिन आपने ऐसा बता रहे, पहली बार सुन रहा हूँ, इसका कारण? अब देखिए, संत और गुरु बहुत हैं, लेकिन हमें संत की पहचान करनी है कि पूर्ण संत कैसे होते हैं, पूर्ण गुरु कैसे होगा। क्योंकि अंधे गूगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, अब मालिक से परिचय नहीं का बनावे साख। ये लोग जितने भी गुरु हैं, इन लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है, न पूरे शास्त्र का इनको ज्ञान है। ये लोग आधे अधूरे ज्ञान देते हैं, जिससे पूरा जो है इनको लाभ नहीं होता है। तो जो आपने बताया, जितने भी शिष्य दूसरे गुरु के भी शिष्य है ना, वे लोग भी अपने गुरु को तो ऐसे ही बताते हैं नहीं कि हमारा गुरु सर्वश्रेष्ठ है। ये जो आपने बताया कि संत रामपाल जी पूर्ण गुरु है, इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। जितने शास्त्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 9 उपनिषद और जितने पूरे विश्व में संप्रदाय हैं, सारे संप्रदायों के ज्ञान को जो निचोड़ होता है, जो सार होता है, सारे शास्त्रों से हमारे गुरुजी दिखा करके खोल करके बता रहे हैं कि इसको करने से, इस मंत्र को जाप करने से, इसको करने से तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा सारा क्लेश और सारे सुख तुम्हें यहाँ होंगे, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। और जितने गुरु हैं ये सारे लोग शास्त्र से नहीं बताते हैं, शास्त्र से प्रमाणित करके नहीं बताते हैं। और जो भी ये लोग शास्त्र से बताते हैं वो केवल ओम तक ही बताते हैं। और ओम का पूरा ज्ञान हमारे शास्त्र में है। कहते हैं कि ओम एकाक्षरम ब्रह्म है द्वितीयो नास्ति, ओम ही एक ब्रह्म है और कोई दूसरा नहीं है। इतना बड़ा झूठ। गीता में आप देखिए लिखा हुआ अध्याय 17 की श्लोक 23 में, ओम तत् सत इत निर्देशत इब्द ब्रह्मण। 3 भगवान हैं, एक ओम है, एक तत् हैं और सत हैं। ओम भी ओम को बताते हैं, लेकिन और तत् सत के विषय में सबको ज्ञान नहीं है। इस विषय में जानने के लिए तत्वदर्शी संत खोजना पड़ेगा, सतगुरु खोजना पड़ेगा। वो भी सतगुरु जो पूरे विश्व में एक ही होता है। सतगुरु भी जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, पूरे विश्व में एक सतगुरु होता है जो सारे शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सारे ब्रह्मांडों का ज्ञाता होता है, सारे भगवानों के विषय में उसे पता होता है, उनकी आय पता होती है, उनकी जो है शक्ति होती है वो भी पता होता है उनको, और वही बता सकते हैं सारे ब्रह्मांड के विषय में। वही सतगुरु होते हैं, वही पूर्ण परमात्मा के अनुयायी होते हैं।
तो आप लोग दर्शन करने के लिए आए। जी जी जी। नमस्कार जी, ससाई जी, आप जी का नाम क्या है? नाम मेरा रुद्राम दास। कहाँ से आए हो आप? हम सर आए हैं गोरखपुर जिला से। गोरखपुर से, इंडिया से इतना दूर जनकपुर नेपाल में आप यहाँ आने का कारण? 350 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर उतना दूर नेपाल में आप किस लिए आए हो? हम आए हैं संत दर्शन के लिए, संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, आ जाएं आगे पग बड़े कोटिन जग सब। हम इसलिए वहाँ से चल के आए कि परमात्मा का दर्शन होगा और सबका सम्मेलन होगा, इसलिए वहाँ से आए। इतना दूर आने का फायदा क्या है आपको? फायदा क्या है? लिखा हुआ है भगत जी। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक पग का कोट यज्ञ के समान होता है। ये हमारे सतलोक जाने में पूर्ण मोक्ष में सहायक होता है। आप सुने होंगे। तो आप लोग इतने दूर से गाड़ी भर भर के यहाँ, तो हजारों में नहीं लाखों में होगा इतना देश पे और विदेश से इतना दूर। तो यहाँ आने का आप लोगों का उद्देश्य आप जी के गुरु जी के बताए अनुसार पुण्य होता है। और घर से यहाँ आश्रम तक आने का एक एक पग का एक एक यज्ञ बराबर पुण्य होता है। हाँ जी, एक तो इसका प्रमाण कहाँ है, कौन बताए? आपको पता होगा कि जब दुर्योधन और पांडव में लड़ाई हुआ था, उनको श्राप लगा था, तो कहे जाकर के कृष्ण जी से पूछे कि ये जो स्वप्न देखते हैं युधिष्ठिर, वो कैसे इनका समाप्त होगा, इनका दुख कैसे दूर होगा? तो उन्होंने बताया कि यज्ञ कीजिए। तो आपका बताने का मतलब शास्त्र अनुकूल हमारा धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है जी, कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिंग यज्ञ समान। तो उनका यज्ञ पूर्ण हुआ था, वो गए थे संत से मिलने के लिए। तो हम लोगों का तो एकदम निश्चित है, शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के अनुकूल हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं जी। ठीक है जी। और आप भी इन लोगों के साथ? हाँ जी, ससाई भगत जी, मैं गोरखपुर ज़िले से, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष से नेपाल आश्रम धनुषा में हम लोग आए हैं। हमारी सारी संगत आई है। और चूँकि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो आश्रम हमारे भारतवर्ष में 9 आश्रम चल रहे हैं, एक नेपाल धनुषा में है, तो हम लोग शास्त्रानुकूल जो भक्तियाँ करते हैं उसके अनुसार जो है सतगुरु कौन है पृथ्वी पर जो आए हुए हैं संत रामपाल जी, ये शास्त्र के अनुसार प्रमाणित है। और शास्त्र के अनुसार प्रमाणित सद्भक्ति के साथ, सद्ज्ञान के साथ और भगवान के पास हम लोग आए हुए हैं और अपना हम लोग पुण्य बढ़ाने आए हैं। क्योंकि हम जो है 84 लाख जोनियों में इसी तरह असंख्य जीवन काटते हुए आ रहे हैं और हम लोगों को अपने जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए और मोक्ष पाने के लिए संत रामपाल जी, हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो परम पिता परमेश्वर के अंश आए हुए हैं, उनके हम लोग भंडारे में यहाँ आए हुए हैं। तो आप लोगों की बात से मालूम हुआ कि आप लोग तो पुण्य कमाने के लिए आए हो ना। और मैं पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का जो समाज सुधार में क्या योगदान है? हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं, ये समाज सुधार में ये अपने एक देश दो देश की बात नहीं, पूरे विश्व के अग्रणी संतों में से एक हैं, जो नशा मुक्ति समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज आज का निर्माण करा रहे हैं और दहेज मुक्त समाज का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें नशा मुक्त करा रहे हैं, जिसमें जो है जिसमें ये सरकारें जो जितने देश की हैं ये सब प्रयास करके विफल होती जा रही हैं। उस पग पर हमारे संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वह अद्वितीय ज्ञान है, जो अपने आप में एक उद्देश्य मिसाल है। उसको देखते हुए सारे समाज में सुधार हो रहा है। आज करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेकर के नशा मुक्त भारत नशा मुक्त पूरे विश्व को बना रहे हैं। इस तरह से हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, इनके जितने भी जो चल रहे हैं मिशन, वे जो है ज्ञान के आधार पर चल रहे हैं और 100% सफल है। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु